अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमा फ्रॉम एससीबीटी 7। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रपोज़ल राइटिंग पे। अपवर्क पे आप प्रपोज़ल एक अच्छा बेहतरीन जॉब विनिंग प्रपोज़ल कैसे लिख सकते हैं, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी डीलिंग विद टुडे। बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन सब्जेक्ट मैटर, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अपवर्क पे इस वक्त ऑलमोस्ट 2.8 बिलियन फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। businesswire.com एक वेबसाइट है। इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की और उसकी फाइंडिंग्स अपनी वेबसाइट पे शेयर करते हैं। ये कहते हैं कि 2019 में फ्रीलांसर्स और क्लाइंट्स की परसेंटेज वाज ओनली 57%, लेकिन 2021 में और 2022 में इट इंक्रीज्ड रैपिडली। अब ये परसेंटेज 78% तक पहुंच चुकी है। वो प्रिडिक्शन देते हुए ये कहते हैं कि ये 85 तक या 90 तक पहुंच सकती है। अब ये परसेंटेज हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि क्लाइंट्स को अपने प्रपोज़ल की तरफ अट्रैक्ट करना अब पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं वो ये हैं कि क्लाइंट्स के पास अब पहले से ज़्यादा चॉइसेस हैं। ठीक है, एक जॉब पोस्ट होती है, विद इन 15 मिनट्स उसके ऊपर 500 या 500 तक रिस्पॉन्सेज उनको मिल जाते हैं। ठीक है, सेकंड कि आपके प्रपोज़ल को क्लाइंट अब सिर्फ स्किम करते हैं। ठीक है, वो बिज़ी होते हैं, वो सिर्फ आपकी जो आप उन्हें प्रपोज़ल सेंड करते हैं उनको सिर्फ स्किम कर रहे होते हैं। थर्ड कि अब क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। सो इन सारी चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करना हम आज के सेशन में सीखेंगे। आज के सेशन में हम इन तमाम चीज़ों को सीखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम व्हाट इज़ प्रपोज़ल से। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ प्रपोज़ल। जो अपवर्क पे हम प्रपोज़ल लिखते हैं उसका गोल क्या होता है। ठीक है, और उसका गोल वो नहीं होता जो हम में से अक्सर समझ लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एन आइडियल प्रपोज़ल मैं आपसे शेयर करूंगी। अपवर्क ने जो आइडियल प्रपोज़ल के एलिमेंट्स शेयर किए हैं वो। देन हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ प्रपोज़ल दैट गेट्स यू हायर्ड। प्रपोज़ल राइटिंग का जो प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे। द राइट अप्रोच, आप इसके बारे में जो एक बेहतरीन अप्रोच है वो कौन सी है और किसको आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड लेंथ की हम बात करेंगे। उसके बाद ये कुछ मेरी अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ वो आपसे शेयर कर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज़ प्रपोज़ल से। सो अ प्रपोज़ल बाय डेफिनेशन इज़ Upwork proposal is a written application, also known as cover letter, sent to clients in response to their project. अब Upwork पे एक प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ, ठीक है, हम उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। द ओनली वे यू कैन डू दैट इज़ बाय सेंडिंग अ प्रपोजल। ठीक है, Upwork प्रपोजल को कवर लेटर भी कहा जाता है और एलिवेटर पिच भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो सोल आपके पास सोर्स है क्लाइंट तक पहुंचने का। सो यहाँ पे गलती करना मीन्स कि आपने प्रोजेक्ट को लूज़ कर दिया। ठीक, अब हम समझ लेते हैं इसके गोल्स। प्रपोजल ऑफ पर्पस ऑफ प्रपोजल, अब जो प्रपोजल हम लिखते हैं उसका एक गोल होता है, एक मेजर गोल होता है। ठीक है, विच इज़ टू
एक्वायर दैट जॉब, ठीक है? जिस जिस जॉब पे हम प्रपोज़ल सेंड कर रहे हैं, उस जॉब को गेट करना हमारा मेन गोल है। लेकिन ये मेन गोल हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलता, ठीक है? दिस इज़ द मेजर मिस्टेक हम जो कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, राइट अवे हम कहते हैं बस फ़ौरन हमें मिल जाए, ठीक है? सिर्फ़ प्रपोज़ल लिखने से ही हमें क्या मिल जाए, फ़ौरन जॉब मिल जाए। ऐसा बहुत रेयर केसेज़ में होता है और ऐसा मेरे साथ हुआ है फाइवर पे। फाइवर पे मुझे विदाउट मतलब कन्वर्सेशन के, विदाउट डिटेल्स के क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट्स ऑफ़र किए, ठीक है? वो मुझे दे के चले जाते थे और मुझे नहीं पता होता था कि इनकी डिटेल्स क्या हैं। वो सिर्फ़ मुझे वो डिटेल्स प्रोवाइड करते थे जो मैंने वहाँ पे माँगी होती थी। इसके अलावा वो कोई डिस्कशन नहीं करते थे एंड दे जस्ट ऑर्डर, और मुझे फ़ौरी-फ़ौरी करके वो सेंड करना होता था। बट अपवर्क इज़ डिफरेंट, ठीक है? अपवर्क पे जो हमारा मेन गोल होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो है टू कन्विंस हिम दैट यू आर द राइट फिट, ठीक है? हमारा जो मेजर गोल होना चाहिए वो उस क्लाइंट को ये कन्विंस करना होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए आई एम द राइट पर्सन, ठीक है? इस गोल को हम अचीव कर पाएंगे इन 3 माइनर गोल्स को करते हुए, ठीक है? इन 3 माइनर गोल्स को हम अचीव करेंगे और अपने मेजर गोल तक पहुंचेंगे, ठीक है? सो पहला माइनर गोल हमारा ये है कि टू स्पार्क द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट। अब जब 2023 में क्लाइंट्स आर टू बिजी, ठीक है? उनके पास बहुत सारी चॉइसेस भी हैं, फिर दे आर जस्ट स्किमिंग द इंफॉर्मेशन। तो आपका पहला गोल ये हुआ कि आपने उस क्लाइंट को अपने प्रपोजल की तरफ अट्रैक्ट करना है, उसका इंटरेस्ट स्पार्क करना है, ठीक है? सो दिस इज़ द फर्स्ट गोल। सेकेंड इज़ टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, ठीक है? आपने उस प्रपोजल में कुछ ऐसा लिखना है कि वो आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की तरफ माइल हो, ठीक है? देन टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम क्लाइंट, कि एटलीस्ट वो आपको कोई रिस्पॉन्स तो दे, ठीक है? और इन तीनों गोल्स को टारगेट करते हुए हम अपने मेजर गोल की तरफ चले जाएंगे कि टू कन्विंस हिम दैट यू आर द राइट फिट, ठीक है? सो मैं ये चाहूँगी कि आप नोट डाउन करें इन चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि यहीं पे आप मिस्टेक करेंगे, मोस्टली आप मिस्टेक करेंगे। अच्छा, अब जब हमने समझ लिया कि हमारा गोल क्या है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि अपवर्क इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है? अपवर्क की जो कंपनी है, जो टीम है, उन्होंने एक जॉब विनिंग प्रपोजल की कुछ एलिमेंट्स शेयर किए, ठीक है? अब वो कहते हैं कि आपका जो प्रपोजल हो उसमें ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तो हम उसको जॉब विनिंग प्रपोजल मानेंगे, उसको आइडियल प्रपोजल मानेंगे। नंबर 1, एन एंगेजिंग इंट्रोडक्शन। सबसे पहली क्या चीज़, कि आपका जो इंट्रो हो, जो स्टार्ट है आपका, वो एंगेजिंग हो, ठीक है? अब ये हमें वापस उसी गोल की तरफ लेके जाता है जो हमारा पहला गोल था, टू स्पार्क द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट। एंगेजिंग इंट्रोडक्शन डिफरेंट तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है? हम सीखेंगे कि कैसे बनाना है आपने, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो अपवर्क ने दिए हैं, ठीक है? सेकंड, शोकेसिंग योर एक्सपर्टीज़, कि आप एक जॉब पे अप्लाई करने आए, तो आपने अपने आप को शोकेस करना है, अपनी स्किल्स को शोकेस करना है आपने, ठीक है? आपने बताना है कि येस आई एम द एक्सपर्ट। थर्ड, CTA, कॉल टू एक्शन। अब इन तीनों एलिमेंट्स को वो जॉब विनिंग प्रपोजल का पार्ट मानते हैं।
और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो सैम्पल्स शेयर किए हैं वो भी कुछ इसी तरह के। ठीक है, सो ये हमारा हुआ आज का सेशन, पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में अब हम देखेंगे कि राइटिंग आपने कैसे करनी है, यानी प्रपोज़ल आपने अच्छा टारगेटिंग प्रपोज़ल कैसे लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. Join me for the part 2.